हाय, मेरा नाम गौरव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डीजे विश। ये प्लेलिस्ट से जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल आपके लिए क्यों ज़रूरी है और गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करके आप अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपने इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग को जो है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसका कैसे स्टेटस देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ एरर है या नहीं है, या गूगल आपकी वेबसाइट को जो है वो कैसे देख रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आप गूगल सर्च कंसोल में मॉनिटर कर सकते हैं और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ही जो है आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको अगर बॉट या क्रॉलर रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो या इससे रिलेटेड अगर आपके इंडेक्सिंग का कोई इशू हो या आपको ये जानना हो कि आपकी वेबसाइट अगर क्रॉल हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चलता है। तो ये प्लेलिस्ट से जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल सर्च कंसोल एक्चुअल में क्या होता है और गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में क्या फ़र्क होता है, इसका आपको क्यों यूज़ करना चाहिए और आपकी इंडेक्सिंग के लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। तो गूगल सर्च कंसोल जो है एक बॉट और क्रॉलिंग के लिए जो है एक सर्विसेज है जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो ये एक गूगल का ही टूल है जिसमें आप अपने वेबसाइट को जाके सबमिट कराते हैं। जैसे हर सर्च इंजन का जो है एक वेब मास्टर होता है, तो गूगल का जो वेब मास्टर है वो गूगल सर्च कंसोल है। पहले इसका नाम गूगल वेब मास्टर ही था जिसको चेंज करके गूगल सर्च कंसोल किया गया है। तो गूगल सर्च कंसोल में आपको अगर अपनी वेबसाइट अगर गूगल में आपको सबमिट करानी है तो सबसे पहले जो है आपको उसमें गूगल सर्च कंसोल में जाके और इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। तो इंडेक्स रिक्वेस्ट देने के बाद में ही जो है आपकी वेबसाइट क्रॉल होगी या गूगल को पता चलेगा कि आपकी कोई एक वेबसाइट है। लेट सपोज़ आपकी अगर कोई एक वेबसाइट है और आप उसे जो है पूरा बना देते हैं और उसको लाइव भी कर देते हैं, पर वो स्टिल जो है वो सर्च में नहीं आती है। तो अगर वो सर्च में नहीं आ रही है तो आपकी कहीं ना कहीं वेबसाइट जो है वो क्रॉल नहीं हुई है या गूगल का जो बॉट है वो अभी तक आपकी वेबसाइट के ऊपर आया नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी जो है सर्च करने पे आपकी सर्च विजिबिलिटी में आए या सर्च करने पर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में शो करे, तो आपको वेबसाइट जो है सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल में जाके सबमिट करानी पड़ेगी। तो गूगल सर्च कंसोल जो है एक वेब मास्टर है जो कि एक गूगल का प्रोवाइडेड सर्विस या आप टूल कह सकते हैं, जिसमें लोग जो है अपनी वेबसाइट को सबमिट कराते हैं ताकि वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे दिख सके। तो आप जैसे कि अगर मेरी स्क्रीन में भी देख पाएंगे तो मैंने भी लिखा है कि गूगल सर्च कंसोल एक्चुअल में क्या है। तो ये जो है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का ही एक टूल है गया है। इस टूल में अगर हम लोग मॉनिटरिंग की अगर हम लोग बात करें तो मॉनिटरिंग में जो है हम लोग क्रॉलिंग का स्टेटस देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि गूगल सर्च कंसोल जो है इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का ही जो है मेजर टूल है। इसी में जो है अगर आप अपना वेबसाइट अगर सबमिट कराना चाहते हैं या उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो मेजरली इसी के लिए ही जो गूगल ने ये टूल जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये मॉनिटरिंग में जो है मैंने डाला है कि क्रॉलिंग स्टेटस जो है जैसा कि अगर कोई अपनी वेबसाइट या वेब पेज को जो है क्रॉलिंग के लिए अगर डाला है तो वो आप इसमें क्रॉलिंग स्टेटस से चेक कर सकते हैं। इंडेक्सिंग की डेट एंड टाइम आप चेक कर सकते हैं कि इंडेक्स कब आपने दिया था, या आपकी अगर वेबसाइट के लिए अगर गूगल का बॉट आया है तो वो किस दिन आया था, कब आया था, सुबह आया था, दोपहर में आया था। तो इससे आपको क्या है कि आपके इंडेक्सिंग का जो है नॉलेज हो सकता है कि आपकी वेबसाइट अगर इंडेक्स होती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती है। अगर 7 डेज़ में एक बार हो रहा है, 1 डे में एक बार हो रहा है, या जो है उसको महीने में एक बार हो रहा है, तो वो जो फ्रिक्वेंसी आपको पता चलती है। अगर नहीं हो रही है तो आप उसको मैनुअल रिक्वेस्ट देके भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट का भी इसमें एक सेक्शन डाला है कि मॉनिटरिंग के साथ साथ आप रिक्वेस्ट भी जो है इसमें पुट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट देने के लिए जो है आपको मैं आगे वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि आप URL को कैसे है ना इंडेक्स करा सकते हैं, या डोमेन को अगर इंडेक्स नहीं हो रही है तो वो इंडेक्स कैसे करा सकते हैं।
दूसरा जो है मेजर जिसके लिए गूगल सर्च कंसोल यूज़ किया जाता है वो है परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस चेक के लिए। अगर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जो है अगर सर्च करते हैं तब जो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं वो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं जिन्हें SERP भी कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि SERP की परफॉर्मेंस अगर आप लोगों को चेक करना है कि जैसे अगर आपका कोई वेबसाइट है उसकी कोई सर्च क्वेरी है तो वो सर्च क्वेरी की पोजीशन क्या है, उसके ऊपर इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक्स कितने आ रहे हैं, तो वैसी जो परफॉर्मेंस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी जो है सर्च इंजन की इस गूगल सर्च कंसोल में आपको दिखाई देगी। यहाँ पे एनालिटिक्स में जो है यूज़र की इन्फॉर्मेशंस पता चलती है और यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में आपको बॉट रिलेटेड और सर्च इंजन की जो रिपोर्ट्स है वो मिलती है। सर्च इंजन्स पे कितने क्लिक हुए, कितने इंप्रेशंस आए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स बोथ आर द डिफरेंट थिंग। गूगल एनालिटिक्स जो है यूजर्स के लिए बना हुआ है और गूगल सर्च कंसोल जो है गूगल के बॉट और क्रॉलर्स के लिए जो है बना हुआ एक टूल है। तो उसकी मेजर और परफॉर्मेंस के लिए जो ये गूगल सर्च कंसोल टूल है और आपके यूजर्स की ट्रैकिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए जो है गूगल एनालिटिक्स है। तो परफॉर्मेंस में जो है आप पूरी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं, कितने क्लिक्स है, एवरेज क्वेरी क्या रहेगी। और उसके बाद में जो है आप गूगल सर्च कंसोल का जो मेजर रोल है जो मुझे लगता है वो है क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक में जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपके साइट में कोई एरर है या नहीं है। अगर रीडायरेक्शन अगर आपका किया हुआ है तो वो ढंग से रीडायरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्सिव इश्यूज़ भी आपको जो है इसे कहीं ना कहीं पता चल सकते हैं। अगर आपके डोमेन में या किसी वेब पेज पे जो है अगर मार्वल है या कई वायरस है तो वो भी जो है इसको डिटेक्ट करके जो गूगल सर्च कंसोल जो है आपको बता सकता है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो। और मेजरली जो ये जो टूल है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाले लोग जो है वो ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, डेवलपर्स भी यूज़ में लेते हैं। पर कहीं ना कहीं इसका जो मेजर जो रोल है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाले लोगों के लिए होता है। वो लोग जो है इससे इंटरेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है या नहीं है, आपके इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग और ये सब चीज़ें जो है वो लोग मेजर करते हैं। तो उनके लिए जो ये मेजरली टूल है गूगल सर्च कंसोल जो है मेजरली इन 3 चीज़ों के लिए ही यूज़ में लिया जाता है, जहाँ तक कि मेरा मानना है, मॉनिटरिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और क्वालिटी के लिए। तो गूगल सर्च कंसोल के जो है आगे वाले वीडियोस में मैं जो है इन्हीं के बारे में और इन डेप्थ में जो है आपको डैशबोर्ड के साथ में जो है सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप इनका यूज़ करके आप अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप अपनी वेबसाइट की एरर्स को जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटी जो है मैंने इसमें कवर करना चाहा है कि गूगल सर्च कंसोल है क्या और गूगल सर्च कंसोल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है और इसका डैशबोर्ड, इंटरफेस वगैरह सब कुछ जो है मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो टिल द देन बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में।